नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश के दूसरे हिस्से की तरह जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। 370 हटने के बाद यहां पर हो रहे पहले लोकसभा चुनाव में पहले के चुनाव के मुकाबले सियासी घमासान चरम पर है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अहम माने जाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार बड़ी चुनौती मिल रही है और ऐसा पहली बार है जब उमर अब्दुल्ला को अपनी परंपरागत लोकसभा सीट श्रीनगर को छोड़कर बारामूला शिफ्ट होना पड़ा है। बारामूला नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, मगर परिसीमन के बाद बदला परिदृश्य और चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन से ही मिल रही चुनौती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए अब अपनी सीट को बचाना भी आसान नहीं रह गया है। इस सीट पर पीडीपी ने अपने उम्मीदवार को उतारकर इस सीट को बेहद ही पेचीदा बना दिया है। चुनाव में कई कोण बन गए हैं और जातीय समीकरण से वोट बैंक को साधने की रणनीति पर चुनावी नतीजा टिका है। अलग अलग समुदायों और अलग अलग पार्टियों का अपना असर है और इसलिए जीत का पुख्ता दावा करना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। बारामूला के नतीजे का जम्मू कश्मीर की सियासत पर दूरगामी असर पड़ने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिक्कत क्या है और किस तरह की चुनौतियों का कर रही है सामना, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। बारामूला का घमासान, उमर अब्दुल्ला परेशान। 3 सीटों पर मिल रही कड़ी चुनौती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़ी मुश्किल। अस्तित्व पर गहरा रहा संकट। विरोधियों के आगे बस एनसी। पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति। उमर अब्दुल्ला को नहीं मिली ठौर। बारामूला चुनाव में होगा आर पार। तीन दलों का सियासी घमासान। बीस मई को होगा मतदान। तो जम्मू कश्मीर का चुनावी माहौल बदल गया है। चुनावी बहिष्कार के बजाय इस बार मतदाताओं में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह है, मगर इन सब के बीच राजनीतिक दलों का हाल बेहाल है। इस बेहाली की वजह पार्टी और गठबंधन के बीच की तकरार है। यूनियन टेरिटरी की राजनीतिक धुरी माने जाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस चुनाव में जीत बड़ी चुनौती बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी के भीतर तो विरोध है ही, चुनावी मैदान में भी इंडिया गठबंधन से उसे चुनौती मिल रही है और अपने सबसे बड़े सियासी गढ़ श्रीनगर को छोड़कर उमर अब्दुल्ला ने बारामूला की ओर रुख किया, लेकिन पीडीपी ने यहां पर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के साथ सीधे मुकाबले होने के बजाय अब इसमें पीडीपी के उम्मीदवार का नया त्रिकोण बन गया है और यह उमर अब्दुल्ला की मुश्किलों को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। उमर अब्दुल्ला की चुनौती। जम्मू कश्मीर का सियासी घमासान 7वें आसमान पर है। इस बार का चुनावी दंगल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अपनी ही पार्टी में विरोधियों के मुखर होने का नतीजा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को अपने गढ़ श्रीनगर को छोड़कर बारामूला से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हालांकि बारामूला को उनकी जीत के लिए मुफीद माना जा रहा है
और इसका आधार ये है कि यहाँ पर अब तक हुए लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा बार जीतने वाली पार्टी है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। उमर अब्दुल्ला का सीधा मुकाबला पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन से है। दरअसल इस सीट पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का दबदबा है और इस लिहाज से दोनों के बीच टक्कर बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किल इतनी ही नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन का सदस्य होने के बावजूद एनसी और पीडीपी में सीट बंटवारे को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। पीडीपी ने अपने पूर्व राज्यसभा सदस्य फैयाज मीर को बारामूला से उम्मीदवार घोषित कर यहाँ के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इसके साथ ही अवामी इत्तेहाद पार्टी के जेल में बंद नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद के चुनावी मैदान में होने से यहाँ पर मुकाबला अब बहुकोणीय होने की संभावना है। उमर अब्दुल्ला पहले से ही जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में सहमति न बन पाने की बात करते रहे। यह मामला तब और पेचीदा बन गया जब उमर अब्दुल्ला को बारामूला से चुनाव लड़वाने का ऐलान एनसी ने कर दिया। पीडीपी की नाराजगी इस बात से भी बढ़ गई कि अपने उम्मीदवारों के नाम को तय करने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे अपना अपमान मानते हुए चुनावी मैदान में दो हाथ करने का फैसला कर लिया। पीडीपी एक तरफ जम्मू में कांग्रेस का समर्थन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारकर साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वो उसे किसी तरह की राहत देने के मूड में कतई नहीं है। ऐसे फंसा पेंच पीडीपी का निर्णय, जो कश्मीर से कम एक सीट के लिए जोर दे रही थी, एनसी द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारने के लगभग एक सप्ताह बाद आया। इससे यह भी सवाल उठता है कि कांग्रेस घाटी में किसका समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पीडीपी जम्मू में अपने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस का समर्थन करेगी और दोहराया कि वो एनसी के साथ गठबंधन करना चाह रही थी। लेकिन उसके नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पीडीपी के अस्तित्व पर सवाल उठाने के बाद उसे अकेले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, हमने फैसला फारूक अब्दुल्ला पर छोड़ दिया था। अगर वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उन्हें कम से कम हमसे सलाह लेनी चाहिए थी। उन्हें यह कहकर हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं को अपमानित नहीं करना चाहिए था कि वो विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर निर्णय लेने से पहले लोकसभा चुनाव में हमारा व्यवहार देखेंगे। बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फैसला करना जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज से बेहतर आवाज हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अक्कासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे। मुझे फोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की। हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहाँ नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया है। और बारामूला की बात करें तो बारामूला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर वाला लोकसभा क्षेत्र है। हालांकि अब इसका परिसीमन हो चुका है और इससे यहां के सामाजिक स्तर पर भी बदलाव हुआ है। यहां के अलग अलग समुदायों पर अलग अलग पार्टियों का असर है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन भी इस बार इस मामले में कड़ी टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। सज्जाद लोन एक बार यहां से चुनाव जरूर हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद से उनका इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यहां पर मजबूत स्थिति है और इसलिए अलग अलग समुदायों के वोट के बंटवारे का खतरा बढ़ गया है। बारामूला का जो सियासी मिजाज है, उसे देखते हुए कोई भी उम्मीदवार अपनी जीत के दावे को लेकर आश्वस्त नहीं है। जीत के समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियां और नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एनसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई, परिसीमन से सीटों के भौगोलिक सामाजिक परिदृश्य में बदलाव ने उमर अब्दुल्ला को उत्तरी कश्मीर का रुख करने को मजबूर किया। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसमें गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के अलावा दाद शीना समुदाय भी है।
बांदीपोरा और बारामूला के गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ ज्यादा मजबूत है। इस क्षेत्र में बसे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के अधिकांश लोग मियां अल्ताफ को धर्मगुरु मानते हैं। 2008 में सज्जाद गनी लोन चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, मगर उनका अपना एक सशक्त वोट बैंक है और पूरे क्षेत्र में उनका पहाड़ी व गुर्जर समुदाय का भी अच्छा खासा प्रभाव है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इस बार पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही एक सुर में चुनाव में इस्लाम और मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, जो उनकी घबराहट की ओर इशारा कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक वर्चस्व की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने चुनौती दी कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़कर दिखाए। अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त न हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। आए मैदान में बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारे, हम भी देखें ना अगर वो अपनी जमानत बचा पाए या नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक धुरी रही है और यही इसी का नतीजा है कि उमर अब्दुल्ला का राजनीति में दाखिला बेहद ही शानदार तरीके से हुआ। राजनीति में दाखिल होने से पहले ही उनके लिए सियासी जमीन तैयार थी और सबसे कम उम्र में लोकसभा सदस्य बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का फैसला किया और उनकी पार्टी को जीत मिली और सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का गौरव हासिल किया। राजनीति में वर्षों तक अहम भूमिका निभाने और सियासी जमीन मजबूत होने के बाद इस बार के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती है। इस बार का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भारी पड़ रहा है। उमर का सियासी सफर। 1998 में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य के तौर पर उमर अब्दुल्ला राजनीति में दाखिल हुए। 28 साल की उम्र में उमर अब्दुल्ला 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए और सबसे कम उम्र के सदस्य बने। 1998-99 में वो परिवहन और पर्यटन समिति और पर्यटन मंत्रालय की सलाहकार समिति दोनों के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में विदेश राज्य उप मंत्री के रूप में काम किया। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली और वो गांदरबल में पीडीपी उम्मीदवार से हार गए। 2008 में उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर लौट आए। वो गांदरबल से चुनाव जीत गए और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उमर अब्दुल्ला ने 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। 2009 में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनी और उन्हें जम्मू कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिला। 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद वो लगातार राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रति केंद्र सरकार की नीतियों के ये मुखर आलोचक रहे हैं। और कई दशक के बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अपने अस्तित्व को बचाने का संकट गहराता नजर आ रहा है। बारामूला सीट वैसे तो उमर अब्दुल्ला के लिए सेफ माना जाता रहा, मगर बदले सियासी माहौल ने उनकी जीत पर सवालिया निशान लगा दिया है। जातीय और समुदाय आधारित सियासी समीकरण से पार पाना उतना आसान नहीं है और इसलिए यह सीट जम्मू कश्मीर के सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा और मजबूत चेहरा है और उनकी हार जीत का पार्टी की सियासत पर गहरा असर पड़ने वाला है। हालांकि उन्होंने अपनी जीत की सशक्त रणनीति बनाई है, मगर यह देखा जाना दिलचस्प होगा कि वो इसमें सफल होते हैं या नहीं। बचाने की रणनीति। बारामूला में उमर का सामना पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन से होगा, जो दो विरासत वाले राजनेताओं के बीच सीधे मुकाबले का मंच तैयार हो गया है। बारामूला बांदीपुरा क्षेत्र में शिया समुदाय का अच्छा खासा वोट है। पीपुल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद लोन ने खासतौर पर 2009 के बाद से इस क्षेत्र में काफी प्रभाव बढ़ाया है। उनके साथ जो शिया नेता इमरान रजा अंसारी हैं, उनका प्रभाव बारामूला के आसपास बसे शिया समुदाय में ज्यादा है, जबकि आगा रहुल्ला के खानदान का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में बसे शियाओं में सबसे ज्यादा है, जो उमर को फायदा पहुंचाएंगे। आगा को उमर ने श्रीनगर से उम्मीदवार बनाया है। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में भी शिया मतदाताओं की संख्या बारामूला कुपवाड़ा में बसे शिया समुदाय से ज्यादा है। बड़गाम के प्रभावशाली शिया नेता आगा रहुल्ला मेहदी 3 बार विधायक हैं और उन्हें श्रीनगर के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जाता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी चुनाव में प्रभाव डालने और अपनी ताकत का फायदा उठाने के इरादे से अपने उम्मीदवारों को रणनीतिक रूप से तैनात किया है। तो लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को तमाम तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ वो बीजेपी का डर दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोधी उनका बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते को आधार बनाकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर उन्हें अपने विरोधियों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि उन्हें खुद भी जीत का पक्का यकीन नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों के मुखर विरोधी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत में कितना असर छोड़ पाते हैं, ये देखा जाना अभी बाकी है। आगे पस्त जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है और ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे मुश्किल माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सहारे चुनाव में अपना दबदबा कायम करने की उसकी रणनीति फ्लॉप हो चुकी है और एक एक सीट पर चुनौती बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक साख भी दांव पर लग गई है और इस लिहाज से उन्हें श्रीनगर को छोड़कर बारामूला जाना पड़ा है, मगर वहां भी चुनाव के बहुकोणीय हो जाने से उनका पलड़ा हल्का पड़ रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जो हाल इस वक्त देश में कांग्रेस की है उससे थोड़ी ही बेहतर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में है। उसके पास कोई नया राजनीतिक नारा या एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। वो चुनाव को लेकर पूरी तरह से बीजेपी पर आक्रामक हैं, लेकिन विरोधियों के उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला तो बीजेपी की सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। विपक्ष से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंदरूनी संकटों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के बावजूद एनसी और पीडीपी सीट बंटवारे पर समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। पीडीपी को उम्मीद थी कि एनसी अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार खड़ा करने से परहेज करेगी। हालांकि जब एनसी ने राजौरी और पुंछ में बड़े गुज्जर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक असरदार गुज्जर नेता मियां अल्ताफ को उम्मीदवार बनाया, तो पीडीपी ने अपनी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पूर्व सांसद और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को मैदान में उतार कर जवाब दिया। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों पार्टियों ने जम्मू की 2 सीटों उधमपुर और जम्मू पर कांग्रेस को समर्थन दिया है। 1987 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोकसभा चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति बनी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहली बार 3 सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने में मुश्किल हुई है। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का मतलब अनुच्छेद 370 हो या ऑटोनॉमी का उसका एजेंडा सब कश्मीर की राजनीति में खत्म होने वाला है। कश्मीर अब नए दौर में दाखिल हो चुका है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद यहां पर न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां का एजेंडा बदल गया है और यहां के सियासी समीकरण में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में रीजनल पार्टियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और इस चुनाव का जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। लिहाजा सभी पार्टियां अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है और जीत के दावे के साथ बाजी मारने की तैयारी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच राजनीतिक झगड़े का असर इस चुनाव में पड़ना तय है। बारामूला का घमासान, उमर अब्दुल्ला परेशान। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।